हेलो फ्रेंड्स, फोर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आज हम देखेंगे यू वर्सेस देम। काफ़ी टाइम से रीडिंग नहीं हुई है। यू वर्सेस थर्ड पार्टी तो अभी मैंने कल या परसों डाला था। आज की तो रीडिंग उधर डाल नहीं पाई, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी और तो मैं सो गई दिन में, मुझे पता ही नहीं चला और बिजी भी बहुत ज़्यादा रही। तो यू वर्सेस थर्ड पार्टी सेकंड चैनल पे मैंने डाल दी थी वीडियो 2 बजे में, कल डाली थी शायद मेरे ख्याल से। तो आप वो देख सकते हो। यू वर्सेस देम नहीं हुआ बहुत दिनों से, तो मैं वही देखना चाह रही हूँ, यू वर्सेस देम। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, डिवाइन प्लीज़ बताइए। 2 ऑफ कप्स, प्यार है म्यूचुअल, दोनों एक दूसरे से करते हो, सोलमेट हो सकते हो आप। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। दोनों लोग करते हो या कोई एक करता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन। लेट गो रिलेशनशिप, यहाँ पे कोई रिश्ते को लेट गो करने की कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई, अभी देखेंगे। पॉजिटिव रहना है आपको, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग इस वक्त मत करना, नहीं तो हम आपकी रीडिंग ले लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ कम बैक, यस। काफ़ी दिन बाद पुरानी रीडिंग, मुझे पता नहीं क्यों एक ऐसी इस टाइप की रीडिंग पहले भी हुई थी, और कोई वापसी कोई चाह रहा है, मतलब दूर हो आप लोग, नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हो। प्लीज़ कम बैक, मतलब कोई छोड़ के गया था वो वापस किसी को बुलाना चाहता है। और यहाँ पे लेट गो रिलेशनशिप की भी एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, हो सकता है एक ने कर दिया है, एक क्रेव कर रहा है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। एंग्री, गुस्सा है कोई, बहुत ज़्यादा गुस्सा। लव यू, ठीक है। बॉटम में है प्यार, ठीक है, प्यार है, दोनों तरफ से प्यार है। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। कोई है शायद रिश्ते को लेट गो करने के, अब हम टैरो से देखते हैं कि क्या है। कोई बुला रहा है, प्लीज़ कम बैक। एंड एंग्री, गुस्सा है कोई। लव यू बॉटम में है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, ठीक है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि रीडिंग आपकी है या नहीं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। हमारे व्यूअर्स इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके मूड में। ओके, आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर रहे हो। मूव ऑन किससे कर रहे हो, अपनी समस्याओं से मूव ऑन करने की एनर्जी है। ज़िंदगी में अब आप कलेश नहीं चाहते, प्रॉब्लम्स नहीं चाहते। यहाँ पे आपकी इस तरीके की एनर्जी है, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। और ज़िंदगी में सक्सेस पाने के लिए सबसे पहला मूल मंत्र होता है कि कलेश ना हो ज़िंदगी में। कोई मैरिज है आपकी टूट रही है, या तो मैरिज का सपना टूट रहा है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है कि आपका सपना था अपने पार्टनर से मैरिज करने का, बट यहाँ पे मैरिज होती हुई नज़र नहीं आ रही है। जबकि आप सक्सेस चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लें और वो आपकी तरफ बढ़े, आपकी ये इच्छा है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। या आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो जहाँ ऑलरेडी आप मैरिड हो,
तो वहाँ पे भी आपका रिश्ता टूटता हुआ नज़र आ रहा है। पर आपकी विश ये है कि आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लें। अगर वो अपनी फैमिली से बात नहीं कर रहे हैं या फैमिली के सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं तो फैमिली को समझाएं और आपके लिए स्टैंड लें, ठीक है। जजमेंट की एनर्जी, न्याय करें आपके साथ, ठीक है। डेथ की एनर्जी है। अब यहाँ पे आप चीज़ों को न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ की एक करना चाहते हो, ठीक है। कुछ ख़त्म करके कुछ नया, तो या तो आप लेट गो कि आपका ये है कि रिश्ते को जाने दो, ख़त्म करते हैं, या फिर से वापस चीज़ों को सही कर लेते हैं। इस तरीके की एनर्जी आपकी है। चलिए हम डेथ को एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। सक्सेस तो आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, जीतना है आपको। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये अपनी ज़िंदगी में आप अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हो, यहाँ पे यही एनर्जी है। बट आप अपनी ज़िंदगी में यही चाहते हो कि या तो ये रिश्ता ठीक हो जाए, और नहीं ठीक हो तो फिर यहाँ से सब कुछ ख़त्म करो। अगर आप हमारे लिए स्टैंड नहीं ले सकते, चीज़ें सही नहीं कर सकते, तो वहाँ पे एनर्जी है कि फिर कोई नया ऑप्शन ढूंढा जाता है, ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है क्योंकि एक नई शुरुआत चाहिए, अब ज़िंदगी में कलेश नहीं चाहिए। जजमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, जजमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। जजमेंट यहाँ पे क्यों है? 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। यस, आप चाह रहे हो या चाह रही हो कि कोई मैसेज कम्युनिकेशन आपके पार्टनर की तरफ से आए, आपको रिसीव हो और चीज़ें सही हो, वो आपके लिए स्टैंड लें, चीज़ों के लिए आपको अपनी जाहिर करें, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो आप चाह रहे हो कि अब आपकी ज़िंदगी में नहीं तो मुझे ऑप्शन ढूंढने हैं अब अपनी ज़िंदगी में। सीधा सी बात है, या तो ये दोनों ही चीज़ें हैं, या तो प्लीज़ कम बैक, अदरवाइज लेट गो रिलेशनशिप। या तो आओ नहीं तो जाओ, ठीक है। यहाँ पे ये ख़त्म एनर्जी आप किसी तरीके की एनर्जी, क्योंकि अब आप अपनी ज़िंदगी में कलेश नहीं चाहते। अब आप चाहते हो कि या तो सही से मेरे से मैरिज करो, ठीक है, और ठीक से रहो, लड़का हो लड़की हो आप अपने हिसाब से देख लेना, अदरवाइज रिश्ता ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगर आप हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो आप अपने चाहते हो कि आपके हस्बैंड अपनी फैमिली के सामने जो भी इश्यूज़ हैं उनको क्लियरली उनसे बोलना सीखें, आपके लिए स्टैंड लें, आपको अच्छे से अपने घर में रखें, चीज़ें ठीक नहीं तो डिवोर्स लो, चीज़ें ख़त्म करो। और अगर शादी नहीं हुई है तो उस कंडीशन में अगर आपको लेना है तो आप स्टैंड लीजिए, प्रॉपर कमिटमेंट दीजिए, शादी करिए मुझसे। नहीं करनी है तो अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे जाइए, हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। कुछ लोगों के लिए हम अपने कैरियर पे ध्यान देंगे, बाकी चीज़ों पे ध्यान देंगे। कुछ लोगों के लिए हम अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन ढूंढेंगे दूसरी तरफ आगे बढ़ने का। ऑप्शन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। देखो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी वहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी थी। द हायरोफेंट की एनर्जी है। ये लीगल एडवाइस भी हो सकता है, कुछ लोगों का वही चीज़ है कि ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, या डिवोर्स वगैरह का। कुछ लोगों काफ़ी लोगों का मुझे डिवोर्स का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। द स्टार की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। या आपके पर्सन कहीं और मैरिड हैं और तो आप उनसे चाहते हो कि वो वहाँ से डिवोर्स दें, चीज़ों को क्लियर करें और आपके साथ में मैरिज करें, ठीक है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा। टॉरस हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन नहीं है, टॉरस है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। स्कॉर्पियो की एनर्जी, लियो की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी एंड द टॉरस की एनर्जी, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं आप, चाहते हो कि आपके पर्सन विश कर रहे हो या तो आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाए कि आप चीज़ों को सही कर पाओ, या आपके पर्सन के अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाए कि चीज़ें सही हो पाए, अपने प्यार की तरफ बढ़ सको यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ है, डिपेंड करता है कि आप लड़का हो या लड़की हो, कौन देख रहे हो, ठीक है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे आप चाहते हो कि सेलिब्रेशन अब ज़िंदगी में आना चाहिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो यहाँ पे हो सकती है। हार्ट ब्रेक की फ़िलहाल एनर्जी, आपका दिल टूटा हुआ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आपके पर्सन है तो भी आप चाहते हो कि वो वहाँ से चीज़ों को ख़त्म करें। और थर्ड पार्टी का या पास्ट के हार्ट ब्रेक्स जो भी आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी इश्यूज़ की वजह से हुए हैं, वहाँ पे आपकी एनर्जी इस तरीके की है कि वहाँ पे आप सोच रहे हो कि अब मतलब ये भी माइंड में आपके चल रहा है कि अगर ये पर्सन आ भी गया तो क्या मेरा इसके साथ आगे बढ़ना ठीक रहेगा। पास्ट में इसने धोखा दिया है, पास्ट में इसने चीज़ें ख़राब की, कहीं फिर से तो तकलीफ़ नहीं देगा, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इस रिश्ते के बारे में सोचना ही छोड़ दूँ। इस तरीके के थॉट्स भी आपके मन में आ रहे हैं कि इस रिश्ते को सेक्रीफाइस कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, ठीक है। क्योंकि डाउट है आपके मन में कि आपके पर्सन ने पास्ट में धोखा दिया है, थर्ड पार्टी को लेकर आए, तो हो सकता है आगे चल के फिर ना करें। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। सीक्रेटिव हैं आप, स्पिरिचुअल हो गए हैं काफ़ी, और स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आप काफ़ी क्या सीक्रेटिव हो गए हो। अब आप चीज़ों के अच्छाई बुराई दोनों पे आप ध्यान दे रहे हो, ठीक है। आप दोनों चीज़ों पे आप ध्यान दे रहे हो कि कैसे काम किया, क्योंकि आप कोई गलती नहीं करना चाहते। अब आप अपने पर्सन को जाने भी नहीं देना चाहते। आपके मन में बहुत जाने देने की तो बात नहीं है यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी आपके पर्सन ने किया अच्छा बुरा, वो आपने मन में अपने भर लिया है, वो अभी निकल नहीं रहा है, स्पेशली बुरा, ठीक है।
आप उसको जाने नहीं दे रहे हो, आप उसने आपके दिल दिमाग में पूरी टाइम रहता है। इसी वजह से आप थोड़ा सा जगल करते हो। कभी कभी आपको लगता है कि इमोशनली मूव ऑन कर रहे हैं, फिर कभी आपको याद आने लग जाती है अपने पर्सन की और चाहते हो कि उधर से कोई मैसेज कम्युनिकेशन आ जाए या आप कर दो। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है। तो आप मैक्सिमम अपने पर्सन से क्लैरिटी चाह रहे हो। दूसरी चीज़, आप मन ही मन में कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी हो, थोड़ा सा जगल भी कर रहे हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पर्सन ने दोबारा इसके साथ रिश्ता दोबारा से एक फेद लेना ठीक रहेगा, अदरवाइज छोड़ें इस रिश्ते को, क्योंकि इसने पास्ट में धोखा दिया है तो हो सकता है आगे भी धोखा दे। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। पहले ओवरऑल देख लेते हैं, फिर आपके लिए देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, रीडिंग को हम आज शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, लंबा नहीं रखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमें। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ बताइए। आप लोग किसी जर्नी में हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो कहीं ना कहीं। ठीक है, आपके पर्सन की भी एनर्जी काफ़ी हद तक ऐसी है। अभी तो ये ओवरऑल है, नए व्यूअर्स को बता दूं कि पहले हाफ में हम नया आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी देखते हैं और सेकंड हाफ में हम देखते हैं कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन फिलहाल काफ़ी गुस्से में है और पावर में आना चाहते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये ज़िंदगी में फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं। अगर कोई कोर्स कर रहे हैं, लॉ से जुड़े हो सकते हैं, बिजनेस से जुड़े हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, कोई भी किसी चीज़ में हो सकते हैं। तो ये अपनी एक बहुत अच्छी वो बनाना चाहते हैं कि जहाँ पे लोग इनके ऊपर ट्रस्ट करें, एक रिलायबल पर्सन हो, इन लोगों की नज़रों में इनकी एक इज्जत हो और साथ में इनके पास ढेर सारा पैसा हो, ये ऐसा चाहते हैं। जजमेंट की एनर्जी है, कुछ न्याय मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये किसी के साथ सोल कनेक्शन अपना फील करते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि जितना प्यार ये उस इंसान से करते हैं वो इंसान भी इनसे करे, क्योंकि टू ऑफ कप्स की एनर्जी 3 बार आई है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे। तो यहाँ आपके पर्सन अभी रुके हुए हैं, उसका रुकने का कारण ये भी है कि एक तो वो किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार कर रहे हैं। सेकंड चीज़, यहाँ पे टू ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है, एक म्यूचुअल लव को दिखाती है, जहाँ एक इंसान, जहाँ दोनों इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक है, जब किसी एक को इमोशनल नीड की ज़रूरत होती है तो दूसरा पर्सन उसके लिए हाजिर है हर वक्त, अपना इमोशंस का, उनका प्यार का जो कटोरा है उसको भरने के लिए हमेशा रेडी है। बट यहाँ पे शायद म्यूचुअल लव की कमी है, यहाँ पे इस वक्त नहीं हो रहा है, इस वजह से शायद यहाँ पे डिले हो रहा है। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पे, बिकॉज शायद नहीं है यहाँ पे प्यार आप दोनों का, या आपके पर्सन जिसके बारे में भी अपना सोच रहे हैं। ठीक है, बिकॉज टू ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे भी आपके लिए भी आई है, यहाँ पे भी आई है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते क्योंकि ये कार्ड मैंने आपके लिए नहीं निकाले हैं, ये मैंने जनरल निकाले, तो हो सकता है ये आपके लिए निकाल सोच रहे हो। तो ये आपसे एक उम्मीद कर रहे हैं, रुके इसलिए हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप पहले की तरह इन्हें प्यार नहीं करते हैं, अनकंडीशनल लव नहीं रहा अब आपका। पहले ये कुछ भी करते थे, इन्हें जब भी आपकी इमोशनल नीड की ज़रूरत होती थी आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहते थे, बट अब ऐसा नहीं हो रहा है। मुझे बार बार फंबल हो रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो इस वजह से ये रुके हुए हैं, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं, गुस्से में है, थोड़ा सा एंगर इश्यूज़ हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि चीटिंग कहीं ना कहीं हो रही है, प्यार में चीटिंग हो रही है। द लवर्स की एनर्जी, जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन। ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में सुकून हो, ढेर सारा पैसा हो, प्यार हो, सब कुछ हो, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं एंगर है इनके अंदर, गुस्सा है, ओवर थिंकिंग की वजह से इनको ऐसा लग रहा है ये एंग्री। देखो ये मुझे आपकी ही एनर्जी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि यहाँ पे भी एंग्री, यहाँ पे भी बॉटम एनर्जी, टू ऑफ कप्स की एनर्जी, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, चीटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, ये अपने प्यार के बारे में सोच रहे हैं, सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कलेश नहीं चाहते अभी। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो ये खुद इमोशनल हैं और इमोशंस इन्होंने अपने हाइड कर लिए हैं अपने तक। ठीक है, इमोशनल है ये, या फिर कोई क्वीन ऑफ कप्स इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं कि उस इंसान को, क्योंकि टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति पहले जितना प्यार करता था अब इन्हें नहीं करता है। ये उस इंसान से क्रेव कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं कि नहीं मालूम, बट ये उससे प्यार की उम्मीद ज़रूर करते हैं जो कि अब नहीं मिल रहा है। ठीक है, इनको तो अपनी तरफ से हमेशा ही लगता है कि ये तो प्यार कर ही रहे हैं। ठीक है, चाहे बेशक कुछ अंटशंटी कर रहे हो। वेटिंग की एनर्जी है। ठीक है, किसी क्वीन ऑफ कप्स की का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आप
जो इंसान इनसे नाराज़ है, जो इन्हें छोड़ के चला गया है, उसी के क्वीन ऑफ कप्स बनने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों के बीच में हो सकता है। ये साइकिल को एक कंप्लीट करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये चाह रहे हैं कि चीज़ें सब सही हो जाएं। टावर मूवमेंट, किसी तरीके की चीज़ें ख़राब हुई हैं और ख़राब हुई हैं फैमिली की वजह से, ठीक है। टावर मूवमेंट आया हुआ है किसी के साथ, हो सकता है फैमिली में किसी तरीके का कलेश चल रहा हो। ये हीलिंग चाहते हैं, हो सकता है फैमिली में कोई बीमार हो या खुद बीमार हो, तो ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो भी टावर मूवमेंट आया है, जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं आप लोगों के बीच में, ये उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं और वहाँ पे उनकी फैमिली में आपके साथ एडजस्ट नहीं हो पाया और अब आप सेपरेशन में रह रहे हो, अपने पर्सन से दूर रह रहे हो, तो यहाँ पे अब आपके पर्सन अपनी फैमिली से बात करना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ चीज़ों को आगे परस्यू करना चाहते हैं। वो आपके बगैर नहीं रह सकते, वो चीज़ों को फिर से ठीक करना चाहते हैं। सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, जेमिनी हो सकते हैं। पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पैसों के आने का वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, या किसी इंसान का वेट कर रहे हैं। जस्टिस, लिब्रा, तुला राशि हो सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ों की बराबरी करना चाहते हैं। बराबरी, इनको बराबरी करनी है किसी के साथ में, चीज़ों को न्याय भी करना है। द एम्प्रेस, कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है किसी ने इनको धोखा दिया है, चीट कर दिया है, तकलीफ दी है, ठीक है। इनके हिसाब से ये चीज़ों को सही करना चाहते थे, बट सामने वाले बंदे ने शायद इनको इंटरेस्ट नहीं शो किया, तो इनको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान इनको चीट कर दिया है, धोखा दे दिया है, इन्हें उम्मीद नहीं थी। ये तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं। फाइट्स, लड़ाई झगड़े के मूड में। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एकदम, जो भी इंसान इनसे नाराज़ है, चाहे ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इनकी फैमिली में कोई इनकी मदर या कोई मदर फिगर, भाभी, दीदी कोई हो सकते हैं, उनसे है, तो ये उनसे भी लड़ने को तैयार है। और अगर आप हैं या थर्ड पार्टी, अगर आपको मालूम है कि इनकी ज़िंदगी में कोई और है, क्योंकि अभी हम आपके लिए कार्ड निकालेंगे, तो वहाँ पे ये उससे भी लड़ने को तैयार है, ठीक है। बराबर एकदम इनका ही ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने अपने किसी खास को खो दिया है। हो सकता है अपने फैमिली किसी मेंबर की बात सुनने के चक्कर में इन्होंने किसी अपने खास को मतलब छोड़ दिया है, मतलब खो दिया है। यहाँ पे ये अपने स्टैंड लेना चाहते हैं। ऑब्स्टिकल है इनकी ज़िंदगी में, हो सकता है किसी की यादों से भाग रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, बिकॉज इनकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं इनकी लाइफ में। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे किसी अपने ने इनको खो दिया है। ये अब उस इंसान के खिलाफ, उन ऑब्स्टिकल के खिलाफ ही लड़ना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, जिम्मेदार बनना चाहते हैं। हो सकता है उस इंसान की यादों से भी भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में अब अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि इनको इतना पता है कि ये अपनी लाइफ में तभी आगे बढ़ पाएंगे जब इनका करियर जो होगा वो स्टेबल होगा। यहाँ पे ये एनर्जी है। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। परेशान है ये इस वक्त, जो भी है। प्लीज़ डिवाइन, हम 1 2 3 4। अब मैं दिखा देती हूँ सारे कार्ड, ये ओपन हुए हैं तो कुछ खास होगा इनमें। ये थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल इनके माइंड में हो सकता है, आप हो कि नहीं हो अभी देखेंगे, ठीक है। जहाँ पे एक ऐसा इंसान जिसे या तो ये ऑलरेडी इनकी पत्नी है या ये ने वाइफ मटेरियल देखते हैं, ठीक है। ये वो इंसान है जिसने इन्हें बहुत मदरली केयर दिया है, बहुत प्यार दिया है, बट अब नहीं दे रहे हैं, तो अब ये वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। ये सेलिब्रेशन चाहते हैं, पर इनकी सीधी सी जिद यही है कि अगर आपने नहीं किया, इनको वापस प्यार नहीं किया, तो ये किसी और के साथ भी जाकर के अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन ढूंढेंगे। यहाँ पे ये एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। अभी मैंने जस्ट वो, क्योंकि कार्ड आए थे तो किसी के लिए मैसेज होगा, इसलिए मैंने बोल दिया था। अब मैं निकाल रही हूँ आपके लिए इनकी करंट फीलिंग क्या है, ठीक है। क्योंकि कोई भी कार्ड ऐसे ही नहीं खुलता, वो कार्ड 4 खुले थे, तो वो किसी न किसी के लिए मैसेज होंगे। आपके लिए भी हो सकते हैं या फिर किसी खास के लिए हो सकते हैं, किसी खास व्यूअर के लिए हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आपके साथ ही चीज़ें ख़त्म हुई हैं इनकी, ठीक है। बहुत फाइट्स, लड़ाई झगड़े आप लोगों के हुए हैं। ये लो, आ गए आपकी क्वीन ऑफ पेंटिकल हो इनके लिए, ठीक है। आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो। आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो सकता है आप लोगों ने एक सीक्रेट मैरिज किया हो, ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा।
द टावर। इन्हें इस वक्त ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई और ये गुस्से में है। इनफैक्ट ये खुद ही सब कुछ चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि बहुत एंग्री है ये। कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी तो कल वाली भी देख सकते हो, काफ़ी हद तक रीडिंग वही कंटिन्यू हुई है आगे। ये कल भी गुस्सा थे, इन्हें आगे बढ़ना था, इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे आप चीट कर रहे हो, इस टाइप की एनर्जी थी। आप देख लेना वहाँ पे रीडिंग में, यहाँ पे भी इनकी वही है। इनका इरादा आपको एक स्टेबल ऑफर करने का है, ठीक है, लेकिन ये सीक्रेटिव है बहुत ज़्यादा, अपने इमोशंस को शो नहीं कर रहे हैं। शुरुआत बाहर से ये ऐसे दिखा रहे हैं कि इन्होंने टावर ख़त्म कर दिया, तुम्हें नहीं चाहिए रिश्ता तो मुझे भी नहीं चाहिए, पर अंदर से इनकी इच्छा है आपको एक स्टेबल ऑफर देने की। आप लोगों के बीच में स्टेबल ऑफर देने के लेके ही लड़ाई झगड़े फाइट्स हुए होंगे और अभी भी हो रहे हों। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी, अब तो शायद अलग अलग हैं आप लोग, तो हो सकता है या तो कम कांटेक्ट है तो चांस कम है। ये किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं, एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं। जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ है वो अपने आप ऐसे ही नहीं हुआ है, डिवाइन की मर्जी से हुआ है। जो कुछ हो रहा है डेस्टाइन्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपके पर्सन आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं कि जो बहुत लविंग है, केयरिंग है, मदरली केयर जिसने किया है, जो फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल है। सॉरी, कल हमारे किसी व्यूअर ने कहा था कि आप अपना ख्याल नहीं रखते हो। एक्चुअली मैं अपना ख्याल रखती हूँ, मेरे को एलर्जी है हो जाती है, लेकिन जुकाम मेरे से कुछ ज़्यादा ही, मेरा ख्याल मुझसे ज़्यादा रखता है, तो रोज़ रोज़ आ जाता है वाली ये कंडीशन है। मैं ख्याल रखती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं रखती हूँ, बट हो जाता है। तो ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत लविंग केयरिंग इंसान हो, ठीक है। और दूसरी चीज़, अब वो आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप बहुत मनी माइंडेड हो गए, अपने कैरियर अपने पैसे पे ध्यान दे रहे हो, सेल्फ सेंटर्ड हो गए हो बेसिकली, आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है। काफ़ी सीक्रेटिव हो गए हो आपके बारे में, ऐसा भी सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि उन्हें कहीं से भी आपके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये खुद तो सीक्रेट हैं, ये सीक्रेटिव हैं, ये अपनी आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आपको बताना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते, ठीक है। अंदर ही अंदर ये गुड बैड दोनों चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। स्पिरिचुअल, आपके पर्सन आपको स्पिरिचुअल मानते हैं कि आपके अंदर इंट्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छी है आपकी, आप स्पिरिचुअल हो बहुत ज़्यादा, आप बहुत लविंग केयरिंग लॉयल पर्सन हो, ठीक है। इस तरीके से बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं ये आपको, ठीक है। वही आपको मानते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में ना किस्मत का पहिया, इनकी ज़िंदगी में लक लेकर के आते हो आपको, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी अगर आप इनकी ज़िंदगी में होगे तो, इसीलिए चाह रहे हैं कि किस्मत का पहिया घूमे और आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओ। तो ये सीक्रेटिव है काफ़ी हद तक। और दूसरी चीज़, ये काफ़ी हद तक इन्हें आपके बारे में भी ऐसे लग रहा है कि जब आप अपने इमोशंस को अपने हाइड करने लगे हो, पहले आप अपनी हर चीज़ इन्हें बताते थे, बट अब आप इन्हें बताते नहीं हो कुछ भी, आपको समझना इनके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है और ये आपको जाने नहीं देना चाहते। ये आपको अपनी मतलब अपनी प्रॉपर्टी समझ रहे हैं और इनका इरादा पूरी तरीके से यही है कि ये आपको भूल नहीं सकते, आपसे आगे बढ़ नहीं सकते। ये किसी से कुछ कह भी नहीं रहे हैं, आपको कुछ बता भी नहीं रहे हैं, बट स्टिल इनका ये है कि ये आपको खोना भी नहीं चाहते। आपने अच्छा बुरा जो कुछ भी इनके साथ किया है, सब कुछ इन्होंने अपने अंदर भर के रखा हुआ है, ठीक है। कुछ भी अच्छा किया है तो अच्छा भी है, बुरा किया है तो बुरा भी, सब कुछ है। और ये आपको जाने नहीं देना चाहते, वो आपको मतलब घुमाना नहीं चाहते। यहाँ पे ये सीक्रेटिवली चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या कुछ कर सकते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई दो ऑफर हो सकते हैं, दो ऑप्शन है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स हैं। अब आप अपने हिसाब से देख लेना, काफ़ी दिन बाद ये एनर्जी फिर से आई है, हो सकता है दोनों ही तरह के लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई क्वीन ऑफ कप्स है, कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। एक तरफ हो सकता है वो मैरिड है और दूसरी तरफ कोई एक लविंग रिलेशन है जहाँ ये इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। अब आप किस में आते हो, आप अपने हिसाब से देख लेना, अपनी सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो। और दूसरी तरफ कोई ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी अगर कहीं और मैरिड है और आपके साथ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आप हो सकते हो। या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी वही सेम एनर्जी है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो हो गई है ना बहुत, हालांकि ये एनर्जी भी दोनों मतलब क्लोज्ड ऑफ है दोनों। तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर आपको पता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई फैमिली के अलावा कोई लविंग रिलेशन उनकी ज़िंदगी में है आपके अलावा कोई और भी, ठीक है। आप मैरिड हो नहीं मैरिड हो, दोनों सिचुएशन में
तो यहाँ पे हो सकता है इस वक्त आपके पर्सन का दोनों ही लोगों से बात नहीं बन रही है, ठीक है, दोनों की ही तरफ ये रीच आउट करना चाह रहे हैं, बट ये कहीं पे भी इनकी बात नहीं बन रही। अगर ये क्वीन ऑफ कप्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल को अपने साथ रखना चाहते हैं। अगर ये क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ रहना चाहते हैं तो ये क्वीन ऑफ कप्स की तरफ भी को मतलब उसे अपने माइंड में रखे हो, मतलब घुमाना दोनों को नहीं चाहते, ये साथ में रहना चाहते हैं, दोनों के एक्शन लेना चाहते हैं। फिलहाल इनका इमोशनल अटैचमेंट जिधर ज़्यादा है उधर चलने की ज़्यादा सोच रहे हैं। वेटिंग एनर्जी है, या फिर आपके ही बर्ताव के बदलने का इंतजार कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इमोशनल हो जाओ, नहीं तो ये अपनी ज़िंदगी में कोई और इमोशनल ढूंढ लेंगे जो इनको प्यार करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, ये चाहते हैं कि अनकंडीशनल लव। और अगर आप एक मतलब इनसे एक आप इनकी जिम्मेदारी तो उठा रहे हो, बातचीत तो अगर या तो कर ही नहीं रहे हो, और अगर कर भी रहे हो तो अब आप प्यार मोहब्बत की बातें नहीं कर रहे हो, तो इनको वो आपसे चाहिए। तो इनका ये है कि अगर आप करो नहीं करोगे तो हम अपनी ज़िंदगी में कोई दूसरा क्वीन ऑफ कप्स ढूंढ लेंगे जो हमें प्यार करे अनकंडीशनल वाली कंडीशन में। ये वेट कर रहे हैं, ये साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं। शुरुआत में वही एनर्जी, ये गुस्से में है इस वक्त आपसे बहुत ज़्यादा, इन्हें आपके प्यार के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। ये आपको हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, आपको ऐसा नहीं मानते कि आप बहुत बुरे हो, गंदे हो, ऐसा नहीं मानते हैं। ये आपको बहुत स्पिरिचुअल भी मानते हैं और आपको इंट्यूटिव भी मानते हैं कि आपको हर चीज़ पहले से पता चल जाती है। आपको बहुत फाइनेंशियली भी स्टेबल मानते हैं, आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं, आपको मानते हैं कि आप पैसे अच्छे से मैनेज करना जानते हो। आप एक कहते हैं ना परफेक्ट होम मेकर हो सकते हो, आप एक बहुत अच्छे बहुत लविंग केयरिंग पर्सन आप हो सकते हो, ऐसे ये मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद इनको ये लग रहा है कि तुम हमें प्यार नहीं कर रहे हो, प्यार नहीं कर रहे हो तो सब बेकार है, ठीक है। तो पहले या तो तुम हमारे लिए वो ऑफ़र करो, हमें वापस से फिर से प्यार करो, अनकंडीशनल लव जैसे आप पहले हमें करते थे कि हमें जब भी तुम्हारी ज़रूरत होती थी, हम कहीं से भी ठुकराए जाते थे पर हम तुम्हारे पास आते थे तो तुम हमें प्यार करते थे। सेम कंडीशन हमारे साथ वापस करो। नहीं कर रहे हो तो मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ वाली एनर्जी है। फैमिली से कुछ फैमिली के इश्यूज हो सकते हैं, साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं। ये आपकी तरफ से पहले चाहते हैं कि आप पहले क्लियर करो कि तुम्हें रिश्ता चाहिए कि नहीं, इसके बाद ये अपनी फैमिली से बात करें, इस फैमिली की अपने प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ठीक है। क्यों फिर जैसे ही इनका करियर सेट होगा ये आपके साथ अपनी चीज़ों को आगे लेकर के चलेंगे। यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। कर्मा किसी तरीके का मिला है आप लोगों के बीच में, ये न्याय करना चाहते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स एक्चुअली अपनी फैमिली में काफ़ी सारे लोगों ने या तो बात कर लिया है और बात नहीं किया है, तो वहाँ पे ये पहले आपकी तरफ से कन्फर्मेशन चाहते हैं कि पहले तुम ये बताओ कि तुम सही में हमसे मैरिज करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, क्या इरादा है तुम्हारा, ठीक है। अगर नहीं करना है क्लैरिटी दो, तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता हूँ, अपनी ज़िंदगी में इस तरह से। ये आपके साथ चीज़ों को अभी फ़िलहाल तो ख़त्म कर रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी है मतलब एकदम धमकी वाले मूड में है कि अगर करना है तो करो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ रहे वाली एनर्जी है। क्लैरिफाई कर लेते हैं इसको, मैंने उधर भी नहीं किया था क्लैरिफाई। द टावर को क्लैरिफाई करो प्लीज़ डिवाइन, द टावर को क्लैरिफाई करो। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, आप लोगों के बीच में टावर ऐसा है, आपके पर्सन आप लोगों के बीच में अगर नो कांटेक्ट है तो ये नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। ये टावर नो कांटेक्ट के लिए है। आपके पर्सन अब आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आपके बगैर नहीं रह सकते। तो क्लियर करो कि क्या आप भी उनको मिस करते हो, क्या आप भी उनसे प्यार करते हो, उनके लिए इमोशनल हो, वो आपके लिए इमोशनल हैं, आप इमोशनल हो कि नहीं। बहुत ज़्यादा वर्कॉलिक हो गए हो, अपने काम पे अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, तो थोड़ा सा ध्यान मुझ पे भी दो, ठीक है। अगर नहीं दे रहे हो तो फिर मैं अपने ऑप्शन ढूंढने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, सीधी सी बात, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, मैंने जो बोल दिया थैंक यू डिवाइन, मैंने क्या बोल दिया, डिवाइन बोलते हैं लव यू। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। इन्हें अपनी ज़िंदगी में ये है कि अगर तुम मुझे क्लैरिटी नहीं दे रहे हो तो मैं अपनी ज़िंदगी में आगे अपने ऑप्शन देख रहा हूँ, उधर मैं स्टेबल ऑफर कर दूंगा। लेकिन इनका दिल टूट रहा है, इनको ऐसे लग रहा है जैसे इनका कोई खास अपना छूटा जा रहा है पीछे, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। मैं वापस उनको कर लेती हूँ, शायद कोई कार्ड रिपीट होकर के आए। 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़ डिवाइन, 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। वाह, 5 ऑफ सॉर्ड्स को 5 ऑफ सॉर्ड्स ने ही क्लैरिफाई कर दिया, मतलब झगड़े को झगड़े ने ही क्लैरिफाई कर दिया भाई साहब। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न। 2 सिचुएशन है जहाँ ये जगल कर रहे हैं, या तो आपके साथ रहना है या ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना है, ये इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं खाली, ठीक है। यहाँ पे यही है, इनको बस यही चाहिए कि एक बार बैठ के बात कर लो, जो भी करना है बातचीत
कर लो, क्लियर करो तुम्हें मेरे साथ रहना है नहीं रहना है। अगर रहना है तो रहो, नहीं तो मैं आगे जा रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में या जा रही हूँ अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्योंकि इनको साइकिल कंप्लीट करनी है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ बताइए। एट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ये फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन आ जाए। एक्चुअली ये आपको बढ़ने की धमकी ज़रूर दे रहे हैं, बट ये बढ़ नहीं पा रहे हैं। ये अभी भी पीछे मुड़ के देख रहे हैं। उनकी इच्छा यही है कि आप कोई मैसेज कर दो, आप इनको रोक लो। यहाँ पे ये एनर्जी है इस तरीके की। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। यस, नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं आपसे तो आपको ऐसे, मैंने कहा ना, बहुत हाई रिगार्ड में देखते हैं। ये आपके लिए ऐसे समझते हैं कि जैसे आप डिवाइन की तरफ से दिया हुआ एक ब्लेसिंग हो, तोहफा हो इनके लिए। ठीक है, आप इनकी ज़िंदगी में गुड लक ऐड करते हो, चार्म ऐड करते हो इनकी ज़िंदगी में। ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है कि जब आप इनकी ज़िंदगी में होते हो तो इनकी किस्मत जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, ऐसे मानते हैं। ये अपना प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, बट शायद अब आप जो यही हैं जो आपको बोल रहे हैं प्लीज़ कम बैक। ठीक है, लेकिन आप इस रिश्ते को लेट गो, रिलेशन नहीं, ये इनकी खुद की भी एनर्जी है। इनका ये है कि ये चाहते तो यही है कि प्लीज़ कम बैक, लेकिन अगर नहीं आ रहे हो तो फिर ये गुस्सा हो जाते हैं और फिर ये कहते हैं चलो चबाड़ में जाओ, तुम जाओ, हम भी अपने लिए कोई दूसरा ढूंढ लेते हैं वाली एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है, अपना प्यार भरा कप आपको देना चाहते हैं, क्योंकि आपके प्यार को ये डिवाइन की तरफ से दिया हुआ ब्लेसिंग समझते हैं। ये है इनकी एनर्जी आपके लिए। तो अच्छी खूबसूरत एनर्जी है। ठीक है, थोड़ा सा हैवी ज़रूर है क्योंकि ये बहुत परेशान है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताएं। चाइल्ड की एनर्जी है, मैसेज की एनर्जी है। 7 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। किसी तरीके के मैसेज का वेट कर रहे हैं ये। ठीक है, आपकी तरफ से किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, या हो सकता है कहीं से जॉब वॉब के आने का वेट कर रहे हैं, जॉब वॉब की तरफ से कहीं से कोई मैसेज आ जाए उसका वेट कर रहे हैं। चाइल्ड की एनर्जी है। चाइल्ड की एनर्जी दिखाती है कि चीज़ों को फिर से ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं। आपकी तरफ से किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, या हो सकता है इनका ये है कि इनको कोई जॉब वगैरह का, अगर कहीं इन्होंने कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया तो वहाँ से या कोई मैसेज या तो उनको मिल गया है तो ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हो। जिनको नहीं मिला है तो ये वेट कर रहे हैं कि वो आ जाए, जैसे वैसे ही आपके लिए अपने घर में बात करेंगे, स्टैंड लेंगे। चीज़ों को ये आगे लेके जाना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, फिर से चीज़ों को, रिश्ते को, इसको फिर से रिवाइव करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए ये आपकी तरफ से किसी मैसेज, कन्फर्मेशन का, मैसेज का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, चीज़ों को ठीक से फिर से वापस से स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। ओहो, अब ये खुल गए हैं तो मैं इनको बता देती हूँ। अगेन 18 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये मैं सारे कार्ड एक बार कर देती हूँ क्योंकि ये मैसेज है, किसी के लिए तो आए होंगे, लेकिन मैं दोबारा फिर से एक कार्ड निकालूंगी। बट ये आए तो हैं, क्योंकि मैं बोली नहीं थी, बट किसी के लिए आए हैं। जब इस तरह से कार्ड आते हैं तो कोई ओपन हो गए सारे। यहाँ पे 6 नंबर है, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आप लोगों के लिए आ रही है। शेडो साइड पे आपको काम करने की ज़रूरत है। अपने अंदर जो भी आपके अंदर खामियां हैं, बुराइयां हैं, उन पे आपको काम करने की ज़रूरत है। गुस्सा आता है, शक करने की आदत है, या कुछ फिनेंशियल ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं आप किसी रिलेशनशिप में, या बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आप। ठीक है, पजेसिव हैं किसी को लेकर के, या कोई भी इशू आप लोगों के बीच में, जो भी आपकी कमज़ोरी है, खराबी है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है। 9 नंबर है यहाँ पे, 4 नंबर, 19 नंबर, 9 नंबर, 18 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर के रिपीटेशंस हैं यहाँ पे। ठीक है, कंप्लीशन कुछ ना कुछ होना है, चीज़ें बैलेंस आउट होनी है। अपने फाउंडेशन, अपने वेस्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। आपका पैसा भी अच्छा हो, आपके पर्सन का भी फाइनेंशियल अच्छा हो। लाइट है यहाँ पे, तो आप लोगों की एक चीज़, जो भी आपका बुरा वक्त चल रहा है, जो भी ज़िंदगी में अंधेरा चल रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लाइट आने वाली है। ठीक है, आपकी सारी विशेस पूरी होंगी। तब तक आप अपने सारे शेडो साइड पे वर्क करने की ज़रूरत है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, मटेरियल पैसा भी मिलेगा और स्पिरिचुअल जर्नी में भी आप आगे बढ़ेंगे, इस तरीके की एनर्जी है। प्रॉस्पेरिटी बिगिन, ज़िंदगी में सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है। तब तक आप अपने बेस चक्रा पे काम करो। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है।
चलो अब मैं एक कार्ड निकाल देती हूँ। ये शायद डिवाइन की तरफ से अपने आप था, तो मैंने बता दिया। अब मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ क्योंकि रिचुअल्स को करना है पूरा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आप गिराना नहीं डिवाइन, हम जितना पूछे उतना ही आप प्लीज़ एक आंसर दीजिए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के रिश्ते, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है, वही वही वहाँ पे भी चीज़ें थी। ठीक है, आप एक डर के साए में बंधे घेरे हुए हो। आपको भी कहीं ना कहीं आपके अंदर फियर इश्यूज हो सकते हैं, डर हो सकते हैं, आपके पर्सन के अंदर भी हो सकते हैं, तो इनसे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। हो सकता है फाइनेंशियली इस वक्त आप काफ़ी वीक फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, उस बात का आपको ज़रूर डर है कि शायद आपकी ज़िंदगी में पैसा नहीं है, चीज़ें आगे कैसे वर्कआउट होंगी, या पैसे की वजह से आपका रिश्ता टूट रहा है, जो भी हो सकता है। तो ये जो डर है आप लोगों के अंदर, क्योंकि 8 नंबर मनी को दिखाता है, तो उन चीज़ों से बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। इन डरों से अगर आपको निकलना है तो जो हमने पहले के कार्ड बताए थे वो सारे के सारे कार्ड इसमें आ गए बैलेंस में। 11 नंबर, 8 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और 2 नंबर भी बैलेंस दिखाता है यहाँ पे। अगर आप गौर से इस कार्ड को देखेंगे तो मुझे ये कार्ड नीचे का नहीं देखना है, ठीक है, वो किसी के लिए कोई मैसेज नहीं है। बैलेंस की एनर्जी अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो देखो यहाँ पे इसके पास पेंटिकल है, कप है, वेंट्स है, और यहाँ पे सोर्ट्स भी है। यानी आपको चारों एलिमेंट को हील करना है। ट्रांसफॉर्मेशन नीचे दिख ही गया लास्ट में, तो ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को लाने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में। अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में हारमोनी आए, 2 ऑफ कप्स आपकी ज़िंदगी में आए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बैलेंस करो, अपने चक्रास को बैलेंस करो। आपके चक्रास बैलेंस होंगे तो आप लोगों के बीच में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चक्रा बैलेंसिंग क्या होती है, उसके लिए हमारे 11 स्पिरिचुअलिटी 11 वाले वीडियो पे जाओ, उसमें जाओ, उसमें मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है उसमें चैनल का। अगर आपको डिटेल चाहिए तो कमेंट करना, फिर हम डिटेल भी लेकर के आएंगे उसके ऊपर। तो अपने चक्रास को बैलेंस करो, ठीक है। जैसे ही आपका फाइनेंशियल, आपके चक्रास बैलेंस होंगे, आपके पर्सन के चक्रास भी बैलेंस हो जाएंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा हमारे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ डिवाइन बताएं हाल फिलहाल के लिए, ठीक है, बहुत लंबा नहीं देखना है, अभी फ़िलहाल के लिए देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ बताइए। एक्शन होगा, ठीक है। ये पहले अपने रिश्ते, ये रिश्ते पे भी काम करेंगे और ये आपकी तरफ एक्शन भी लेंगे यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा स्लो रहेगा क्योंकि ये पहले अपने कैरियर पे काम करना चाहते हैं यहाँ पे एनर्जी, बट इनका इरादा है एक्शन लेने का। लेकिन एक्शन ये लेंगे उसी की तरफ जहाँ इन्हें, जो इनकी नज़र में होगा कि सही है। बट क्योंकि हमारा जवाब हाँ या ना में था कि एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, तो उस कंडीशन में नेक्स्ट एक्शन ज़रूर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, ये काम करना चाहते हैं, रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये रहेगा कि ये पहले अपने बहुत ज़्यादा फोकस अपना फाइनेंसिस पे, अपने कैरियर पे देंगे। जैसे ही फाइनेंशियस आ जाएगा वैसे ही उनका इरादा आपके साथ बढ़ने का है। कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। चलिए, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और रीडिंग को क्लेम कर लो, और रीडिंग को क्या करो, सरेंडर टू डिवाइन लिखो। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ठीक रोना धोना तो बिल्कुल भी नहीं है ज़िंदगी में। कोई आए कोई जाए, जीवन में एक शाश्वत सत्य भगवान ही है खाली अपना, बाकी सब समय के हिसाब से होता है। आपका वक्त अच्छा है, लोग आपके साथ में रहेंगे। वक्त अच्छा नहीं है आपका, आपके पास पैसा नहीं है, आप किसी के लिए ज़रूरत के नहीं हैं, तो लोग आपका साथ छोड़ देंगे। यही है आज के जीवन की सच्चाई। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में, दूसरों की ज़िंदगी में आपकी वैल्यू बनी रहे, तो पहले अपनी वैल्यू बढ़ाइए, यही सबसे बड़ी चीज़ है। तो आप जो भी काम करते हैं किसी इंसान के लिए रोने धोने और उसके लिए परेशान होने की बजाय, आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को इस लायक बनाइए कि जहां आपको जो स्टेप लेने की ज़रूरत पड़े, आप कभी इनसिक्योरिटी फील ना करें, आप खुल के अपने लिए स्टैंड ले सकें। जो निर्णय किसी के साथ रहना है तो भी निर्णय आप खुद ले पाओगे अगर आप सेल्फ डिपेंड होगे, और अगर किसी के साथ नहीं रहना है, उससे बाहर निकलना है, उसका निर्णय भी आप अपनी मर्जी से ले पाओगे। तो सबसे पहले खुद को हर तरीके से, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से अपने आप को मजबूत बनाइए, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, अगर आप दूसरों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं ना, तो आपके पास रिश्तों की कमी नहीं रहती, फिर लोग आ ही जाते हैं, लालच में ही सही पर आ जाते हैं, ठीक है। आपके पर्सन तो खैर आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं। प्लीज़ डिवाइन, आज सोलमेट की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है आज। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
तुम मुझे मनाओ आके। अरे बाप रे, यही है प्रॉब्लम, पूरी रीडिंग का सार है ये। यही शुरू से वही कह रहे थे ना कि ये गुस्से में है कि मेरा मतलब मेरे साथ अगर हमें प्यार करो, हमारे साथ इमोशनल रहो, तब तो हम आपके साथ रहेंगे, नहीं तो हम दूसरा ढूंढ लेंगे। ये कौन सी बात हुई भाई। तुम मुझे मनाओ आके। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैं अभी कुछ मुश्किलों में फंसा हूँ, भरोसा रखो सब कुछ ठीक करके बहुत जल्दी मिलेंगे हमेशा के लिए। कुछ लोगों की पर्सन की ज़िंदगी में ये है कि इनकी फैमिली बहुत डोमिनेटिंग है और ये फैमिली की वजह से आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते। इनकी ज़िंदगी में सच में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ पे ये आपसे कहना चाहते हैं कि वो उन प्रॉब्लम्स को जैसे ही सॉल्व कर लेंगे, जैसे ही वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, इस स्थिति में होंगे कि वो किसी को कमिट कर सकें, वो सबसे पहले आपके पास आएंगे। सीधे कमिटमेंट ही देंगे, फिर फ्लर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो किंग की एनर्जी में है। धीरे धीरे आपके पार्टनर जो है वो पेज की एनर्जी से निकल के किंग की एनर्जी में आ रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, ये काफ़ी हद तक चीज़ों को सीरियसली ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। इनकी एनर्जी में काफ़ी बदलाव आया है। ठीक है, अगर आप फील करोगे तो पहले बहुत पेज वाली एनर्जी आती थी, बट अब किंग की एनर्जी आती है। काफ़ी सारी रीडिंग से आपके पर्सन मैच्योर हुए हैं। यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली। आपके पर्सन हो सकता है एक टॉक्सिक फैमिली के अंदर रहते हैं, जहाँ पे शायद इनके इमोशंस को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं किया जाता। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन हो सकता है, किया जाता हो। तो ये इनके साथ ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत हैप्पी हैं आपसे दूर रह के, उनकी ज़िंदगी में तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, थर्ड पार्टी के साथ मज़े कर रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर इनके घर में भी हैं तो इनके घर में भी कलेश है, प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, जो भी चीज़ें हैं इनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये रात में कई बार आपके लिए रोते हैं। ठीक है, इनको ऐसा, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे या आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे, आपके बारे में बात नहीं कर रहे अपनी फैमिली में, तो ऐसा नहीं है। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। शायद ये उन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। वो प्रॉब्लम ऐसी हैं जो इन्होंने आपको शायद बताई नहीं है, आपको आइडिया भी नहीं है कि वो क्या झेल रहे हैं। तो ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये कहीं कहना चाहते हैं कि तुम मेरी सिचुएशन को समझ भी नहीं सकते हो। ठीक है, और ये बहुत सारी रातें आपके लिए रोए हैं खाली। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। टाइम पास, ओके, व्हाई दिस टाइम पास डिवाइन। चलिए हम देख लेते हैं, बॉटम और देख लें। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। ये हो सकता है मैसेज उन लोगों के लिए जहां आपके पर्सन अभी फ़िलहाल आपको किसी तरीके का कमिटमेंट ऑफर नहीं कर सकते सॉलिड। ठीक है, और इनका इरादा यही है कि आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। तो वहाँ पे ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो टेंशन वाला टाइम है वो हमारे साथ थोड़ा सा टाइम पास कर लो, थोड़ा सा हंसी मजाक कर लो, थोड़ा सा लाइट हो जाए, ताकि जो ज़िंदगी में जो बोझ आ गया है ना, ये बोझ थोड़ा मैं आसानी से दूर। कहते हैं ना, कोई बोझा लेकर अगर आप अकेले चल रहे हो या किसी के साथ भी चल रहे हो, बट आप आपस में बातचीत नहीं कर रहे हो, आपके सर पे बोझ रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में आप बहुत जल्दी थक जाओगे। लेकिन अगर आप बातें करते हुए चल रहे हो, हंसी मजाक करते हुए चल रहे हो, तो ये आपको प्रेशर पता नहीं चलेगा। ठीक है, काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो वही आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, मैक्सिमम में यही है। चलिए फिर भी हम देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, टाइम पास को क्लैरिफाई कर दीजिए, टाइम पास को क्लैरिफाई कर दीजिए। वेटिंग एनर्जी, यस वही सेम एनर्जी, वेटिंग एनर्जी। ठीक है, जब तक ये आपको स्टेबल ऑफर देने के लायक बने, क्योंकि ये अभी नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, अभी शायद इनको 1 साल लगेगा और ये वेट कर रहे हैं। उस वेटिंग पीरियड में थोड़ा सा टाइम पास कर लो, थोड़ा सा हंसी मजाक कर लो, थोड़ा सा चीज़ों को लाइट हार्टेड लेकर के चल लो, इनका ये है। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सॉरी, आई एम विद समवन एल्स सो आई कांट कमिट यू। यस, क्यों भाई? क्या जो कनेक्शन में फील करता या करती हूँ वो तुम्हें भी फील होता है? ये काफ़ी हद तक आपके पर्सन गुस्से में कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अभी आपके लिए ये इमोशनल है बट आप इमोशनल नहीं हो। तो ये जानना चाहते हैं, ऐसा बोल के आपको ट्रिगर देना चाहते हैं कि देखिए आपको कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। क्योंकि अभी ये ऐसे देख रहे हैं कि अब आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, अब आप कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। शायद अब अपनी तरफ से आप इनको रीच आउट भी नहीं करते हो, आप बात भी नहीं करना चाहते हो, आपने बहुत हल्के में ले लिया इस रिश्ते को यहाँ पे। ठीक है, और आपने सीधी सी एक ही कंडीशन इनके ऊपर लगा ली है
कि अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करना है, देना है, मैरिज करनी है या बिल्कुल स्टेबल के मेरे बन के रहना है तो आपको आना है, अदरवाइज़ मुझे आपसे कोई बातचीत नहीं करनी है। तो ये उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ऑलरेडी इनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं। तो ये आपके साथ थोड़ा सा लाइट फील करते थे। और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी वही दिखाती है, एक म्यूचुअल लव, जहाँ पे म्यूचुअल लव तो है ही है, साथ में एक मस्कुलाइन जो है वो एक फेमिनाइन से हमेशा ऑफ़र करता है, वो उसका कप लेके अपने कप में डाल लेता है। मतलब मैं जब भी थकता था या जब भी मैं ज़िंदगी में बहुत लो फील करता था या जब भी मैं खुद को हारा हुआ फील करता था या करती थी, मतलब ज़्यादातर मस्कुलाइन एनर्जी, अब लड़का है लड़की है कोई भी, बिकॉज हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं। तो यहाँ पे मस्कुलाइन जो है वो ये सोच रहा है कि मैं जब भी खुद को हारा हुआ फील करता था, मैं जब भी तुम्हारे पास आता था तो तुम हमेशा मुझे मेरा प्यार भरा कप फिल कर देते थे। आप मुझे हमेशा मुझे हीलिंग देते थे, प्यार देते थे, अनकंडीशनल लव देते थे, शिकायत नहीं करते थे और कोई कंडीशन मेरे ऊपर नहीं लगाते थे। बट अब आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है। तो इनके लिए ये चीज़, तो ये ट्रिगर देना चाहते हैं आपको। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफाई, सॉरी आई एम विथ समवन एल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। एक्शन लेना है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, इनके पास ऑप्शन है ऑलरेडी, ठीक है। इनको एक्शन लेना है और ये इसीलिए ट्रिगर कर रहे हैं आपको, क्योंकि इनको अभी चैरिट की एनर्जी हमने आपके लिए भी नेक्स्ट एक्शन देखी थी। इनका ये इरादा है कि इनको एक्शन लेना है, इस वक्त ये पूरे मूड में है कि इनको एक्शन लेना है, इन्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अपनी ज़िंदगी में कलेश नहीं चाहिए। तो चाहते यही है कि तुम मुझे अपनी तरफ से रीच आउट करो, मुझे मनाओ, मुझे प्यार दो, अगर नहीं कर रहे हो तो मैं दूसरा ढूंढ लूँगा वाली एनर्जी है, ये कह सकते हैं। क्योंकि ये आपको देखना चाहते हैं, इनका इरादा आप ही की तरफ बढ़ने का है, लेकिन फ़िलहाल तो अभी ये कुछ कर नहीं सकते। तो ये आपके लिए यही कह रहे हैं कि अगर बढ़ना, और जिन लोगों के कर भी सकते हैं उनका भी यही है कि पहले तुम ये जाहिर तो करो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे चाहते भी हो कि नहीं चाहते हो। यहाँ पे एनर्जी है, तो इस वजह से ये आपको एक भूल दे रहे हैं। ऑप्शन है इनके पास, तो ये उन्हीं ऑप्शन में से किसी को दिखा सकते हैं कि हम उसके साथ हैं, इसके साथ हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। चलिए भाई, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। यहाँ पर सरेंडर टू डिवाइन लिखिए आप। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? प्लीज़ डिवाइन बताइए। You are too enmeshed. You are too enmeshed in this situation, so step back and see the bigger picture before making any decision or taking action. ये पहले भी आया है कई बार मैसेज, ये आप किसी पिक्चर में बहुत ज़्यादा घुस गए हो, आप सिचुएशन के अंदर कुछ ज़्यादा ही इंडल्ज कर लिया है आपने, तो आप इसकी सच्चाई या इसकी पूरी क्लैरिटी से आप इसको देख नहीं पा रहे हो, उसको पूरा पिक्चर आपको जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है। तो डिवाइन आपसे इस वक्त कह रहे हैं कि थोड़ा सा डिटैच होइए, थोड़ा सा अलग होइए, तब आपको चीज़ों को सही ढंग से आप समझ पाएंगे, तब आप एक्शन ले पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप समझने में कहीं ना कहीं भूल कर रहे हो, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो अपने पर्सन के लिए, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इतना नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें उतनी ख़राब नहीं है जितनी आप समझ रहे हो। और अगर इन केस अगर आप पॉजिटिव हो तो वहाँ पे वो ये सोच रहे हैं कि आपको इतना पॉजिटिव होने की भी ज़रूरत नहीं कि आपको खामियां दिखनी बंद हो गई हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पीछे हटो ताकि आप पिक्चर को, पूरी सीन को सही ढंग से देख पाओ। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।